फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। पिछले लेक्चर में हम जो है पढ़े थे, आपको हमने बताया था कि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हमने क्या पढ़ा था, आपको एलिमेंट्री कैनाल बताया था। एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद जो है हमने आपको उसमें एलिमेंट्री कैनाल की जो है हिस्टोलॉजी बताई थी। हिस्टोलॉजी का मतलब हमने बताया था जो स्टडी ऑफ टिश्यू की स्टडी को ही जो है हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने बताया था। उसमें जो हमने बताया था हिस्टोलॉजी में एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर पाई जाती हैं, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। हमने आपको बताया था, देखिएगा आप वीडियो में। आज हमको क्या टॉपिक पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड। हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव या एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं जो। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। अब जो है हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। अब ये पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो है हम अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, 3 प्रकार की जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद में जो है आपका आ जाएगा लीवर, लीवर आ जाएगा। लीवर के बाद आपका आ जाएगा पेनक्रियाज। लीवर के बाद आपका पेनक्रियाज आ जाएगा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में पाई जाती हैं। 3 पेयर्स में पाई जाती हैं। 3 पेयर्स मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। 3 पेयर में होती है, 3 जोड़े में जो है सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिएगा, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या फिर उसी को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, और सब लिंगुअल, सबके एक एक पैर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है सबसे पहला जो हो जाएगा दिस इज पैरोटिड, पैरोटिड। और पैरोटिड के बाद में जो है आपका आ जाएगा सब मैक्सिलरी, ये आपका सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, या इसे ही को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। और ये आपका जो थर्ड है ये आ जाएगा आपका सबलिंगुअल का, सबलिंगुअल। 1 पेयर पाई जाती है, ये 1 पेयर होती हैं, ये 1 पेयर पाई जाती हैं, और ये 1 पेयर पाई जाती है। 1 पेयर पाई जाती है, 3 पेयर पाए जाते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, उसके बाद में ये आपका सबलिंगुअल। ठीक है, तीनों को याद रखना है। अब इसके बाद जो है अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड की। तो पैरोटिड में जो है डक्ट पाई जाती है, एक डक्ट पाई जाती है जिसे जो है स्टीफेंस डक्ट बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमको क्या जानना है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये पाई कहाँ पे जाती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है चीक रीजन में। चीक रीजन में जो प्रेजेंट होती है, चीक रीजन में, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं ब्लो ईयर, कानों के नीचे, नीचे रीजन में जो है, कान के नीचे रीजन में जो है पाई जाती है। या हम इसी को जो है, ये जो है चीक रीजन में, या जो है ब्लो ईयर, ईयर के जो है नीचे के हिस्से में जो है पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है डक्ट पाई जाती है जिसे हम स्टीफेंस डक्ट बोलते हैं। जो डक्ट जो होती है इसे स्टीफेंस डक्ट बोलते हैं, स्टीफेंस डक्ट बोलते हैं, पाई जाती है कहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड में। अब जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये जो है ब्लो जॉ, जबड़ों के नीचे जो है पाई जाती है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर प्रेजेंट ब्लो
जॉ, जबड़ों के नीचे पाई जाती है। और अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें भी जो है डक्ट पाई जाएगी, डक्ट पाई जाएगी। इस डक्ट का नाम होता है वॉल्टन डक्ट, वॉल्टन डक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। अब जब लिंगुअल की बात कर लेते हैं तो सबलिंगुअल जो है ये कहाँ पाई जाती है, बिलो प्रेजेंट, ये पाई जाती है प्रेजेंट बिलो टंग, ये जो है जीभ के नीचे पाई जाती है, बिलो टंग के नीचे जो पाई जाती है। और इस जो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है इसमें जो है जो डक्ट पाई जाती है इसे जो है डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं, डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं, इसी को जो है इसी को डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड। सलाइवरी ग्लैंड जो है 3 पेयर्स में पाई जाती हैं और जो है ये पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और ये आपका सबलिंगुअल, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी को जो है सबमैंडिबुलर भी बोलते हैं, ये सबमैंडिबुलर भी हो जाएगा, सबमैंडिबुलर। और ये आपका जो है सबलिंगुअल भी से बोलते हैं। 1 पेयर जो है सबके पाए जाते हैं तीनों के, तो ये 6 जो है सलाइवरी ग्लैंड पाई जाएंगी और 3 पेयर्स में पाई जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीवर की। तो लीवर की अगर हम बात करते हैं, नहीं लीवर से पहले एक और यहाँ से जो है एक कॉन्सेप्ट और जो है, ये जो तीनों ग्लैंड हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं बक्कल कैविटी के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाहर ये प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये जितनी भी ग्लैंड हैं, तीनों ग्लैंड जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा को, जो है ये सिक्रीट करती हैं इनसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, लेकिन ये पाई जाती हैं बाहर जो है बकल कैविटी के आउटसाइड में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो लिख देते हैं, these glands are present outside, these glands are present, these salivary glands कर लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, these salivary glands present outside of buccal cavity, बकल कैविटी के बाहर की तरफ, बट सिक्रीट सलाइवा, बट सिक्रीट सलाइवा इनसाइड द बकल कैविटी, ठीक। ये बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये सलाइवा को जो है बकल कैविटी के अंदर ही सिक्रीट करती हैं, ये बात आपको याद रखिएगा। हम बात कर लेते हैं लीवर की, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। अब उसके बाद जो है टॉपिक हमारा क्या आता है, लीवर। लीवर के बाद हम पढ़ेंगे फिर पैनक्रियाज। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो पॉइंट आता है ये पूछा जाता है लीवर की जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन जो होती है ये एंडोडर्मल, ओरिजिन एंडोडर्मल याद कर लीजिएगा। एंडोडर्मल ओरिजिन होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो लीवर होती है। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो आपका जो है आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है उस टाइम पे आंसर चेंज होगा। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। यहाँ पे अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा बॉडी की तो लीवर हो जाएगा, और अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछेगा तो ऑप्शन में जो है थायराइड ग्लैंड जो है आपका सही होगा, इसकी बात याद रखिएगा। लीवर के वेट के बारे में पूछा जाता है, वेट कितना होता है लीवर का, तो ये लीवर का जो वेट होता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम, 1.2 to 1.5 किलोग्राम। अब बेसिक यूनिट जो होती है लीवर की, जो यूनिट होती है इसे हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक
लोब्यूल्स बोलते हैं इसे, बेसिक यूनिट जो होती है, ठीक है। अब जब ये लीवर है इसकी जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, तब हम बात कर लेते हैं लीवर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बाद में एब्डोमिनल कैविटी आपका जो नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे, ठीक है। लीवर located in abdominal cavity, abdominal cavity में जो है पाया जाता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। अब यहीं पे जो है क्वेश्चन बनता है, अब डायफ्राम के लिए जस्ट नीचे पाया था। अगर स्टमक की बात कर लें तो हमने आपको बताया था स्टमक में कि जो स्टमक होता है वो पाया जाता है अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमने बताया था एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट साइड में जो है पाया जाता है, और जो लीवर जो होता है ये आपका राइट साइड में पाया जाएगा, ठीक है, राइट साइड में पाया जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं लीवर की, तो डायग्राम की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये आपका जो है क्या होगा डायफ्राम, जैसे डायफ्राम हो गया आपका। अब इस रीजन में जो है देखिएगा, ठीक है, ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका राइट लोब, ये आपका हो जाएगा राइट लोब, और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट लोब। लीवर में दो लोब पाए जाते हैं, राइट लोब और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट लोब, ये लोब हो जाएगा। और लीवर के अंदर राइट साइड राइट लोब में जो है लीवर के अंदर ये पाया जाता है आपका गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है, राइट लोब में जो है लीवर के राइट लोब में। अब लेफ्ट लोब और राइट लोब जो होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, लिगामेंट से, आपस में लिगामेंट होते हैं जिसे हम फेडिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, फेडिफॉर्म लिगामेंट। अब ये जो फिलीफॉर्म लिगामेंट है ये लीवर को डायफ्राम से भी कनेक्ट करता है, और लीवर के दोनों लोब जो होते हैं ये भी जो है फिलीफॉर्म लिगामेंट, दोनों जो है लिगामेंट से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लीवर की यूनिट की। तो अभी हमने क्या बताया, हेपेटिक लोब्यूल जो है लीवर की यूनिट होती है। ये देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये हेपेटिक लोब्यूल आपका हो जाएगा, इसके ऊपर जो है एक कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को जो है हम बोलते हैं, ये जो कवरिंग होती है इस कवरिंग को बोलते हैं हम ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये जो कवरिंग होती है हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर, ठीक है। अब हेपेटिक लोब्यूल के अंदर पाई जाती हैं हेपेटिक सेल्स जो होती हैं ये कॉर्ड की तरीके से होती हैं, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होता है, रस्सी की तरीके से ये पाई जाती है हेपेटिक सेल्स जो होती हैं। ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है।
ये आपकी हिपैटिक सेल्स हो जाएंगी। अब ये हिपैटिक सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन जो होता है ये होता है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। ये बाइल जूस को जो सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट बाइल जूस, बाइल जूस को ये सिक्रीट करती हैं, बाइल जूस को सिक्रीट करती हैं हिपैटिक सेल्स जो होती हैं। अब जो हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे जो हम ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं। और ये ग्लीसन कैप्सूल का प्रेजेंट होना ये जो है कैरेक्टर किसका है, ये कैरेक्टर है मैमल्स का, ये कैरेक्टर मैमल्स का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये आपका हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर जो है ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है, ये आपका हिपैटिक लोब्यूल हो गया। ठीक है, अब हम अगर आगे की तरफ बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिपैटिक लोब्यूल के बाद में। ये देखिए सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट जो है और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है ये दोनों आपस में मिल करके इधर से आएंगे। और जो लीवर है, लीवर के अंदर लीवर की जो डक्ट होती है उसे हम हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ये लीवर की जो डक्ट होती है इन्हें हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। तो कई सारी हिपैटिक डक्ट मिल करके जो है एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। ठीक है, ये बनाएंगी आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएंगी। और फिर उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये गॉल ब्लैडर की डक्ट और ये जो सिस्टिक डक्ट होती है, ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, गॉल ब्लैडर से आती है। ठीक है, तो सिस्टिक डक्ट और ये जो कॉमन बाइल डक्ट, ये जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है ये दोनों आपस में मिल करके ये दोनों आपस में मिल करके जो है फॉर्मेशन करते हैं कॉमन बाइल डक्ट का। ये फॉर्मेशन करते हैं दोनों कॉमन बाइल डक्ट का। पेनक्रियाज से जो है पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, पेनक्रियाज से जो डक्ट आती है उसे पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं। अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट इधर से और कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिल करके जो है फॉर्मेशन करती हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट का। हिपैटो लीवर के लिए हिपैटो जो है टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो हिपैटो और ये पेनक्रियास, तो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट का जो है। अब हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है ये ओपन होती है सी शेप स्ट्रक्चर डिओडिनम रीजन में। ये डिओडिनम में जो है ओपन होती है और इस रीजन में जो है एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस रीजन में जो है डिओडिनम के रीजन में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई बोलते हैं, जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई बोलते हैं। और एक और डक्ट होती है यहाँ पे जो पेनक्रियाज से डायरेक्ट जो है ओपन होती है, पेनक्रियाज से डायरेक्ट ओपन होती है डिओडिनम रीजन में। इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये जो है पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ से लीवर से जो हिपैटिक डक्ट आएंगी, लीवर से जो हिपैटिक डक्ट जो होती है आपस में सारी मिलकर कंबाइंड हुई ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएंगी। और जो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आती है, ये सिस्टिक डक्ट और ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है ये आपस में मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और कॉमन बाइल डक्ट जो है और पेनक्रियाटिक डक्ट जो आपस में मिल करके हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। और हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ओपन होती है डिओडिनम रीजन में। डिओडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सी शेप स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई बोलते हैं। और स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई ये जो है डिओडिनम रीजन में पाया जाता है सी शेप स्ट्रक्चर में। और एक जो है डक्ट होती है ये पेनक्रियाज से जो है सीधे जो है ये डिओडिनम रीजन में जो है ये डिओडिनम में ओपन होती है। इस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी इसे बोलते हैं। अब अगर हम पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं, पेनक्रियाज हमारा टॉपिक बचा हुआ है। अगर हम पेनक्रियाज की बात करते हैं तो पेनक्रियाज जो है एक कंपाउंड ग्लैंड है। ये एक तरीके की पेनक्रियाज जो है एक तरीके की कंपाउंड ग्लैंड है, और इसमें जो कंपाउंड ग्लैंड में जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। ठीक है, दो तरीके की हैं कंपाउंड ग्लैंड, जो दो तरीके की हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये जो है आपका एंडोक्राइन।